हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? टैली की लास्ट क्लासेज आप लोगों ने देख ली होगी। कोई दिक्कत आई थी आप लोगों के तो आप लोगों ने मुझसे पूछा ही था, मैंने क्लियर कर दी थी। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हमने सेल एंट्री देख ली थी, परचेज वाउचर देख लिए थे, ठीक है। अब आज हम देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर। सिंपल सा है। रिसिप्ट की एंट्री कब करते हैं? जब हमें किसी से पैसा प्राप्त होता है या बैंक में एंट्री आती है, बैंक में पैसा आता है, तब हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। और पेमेंट वाउचर कब यूज़ करेंगे? जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हो, वाया बैंक कर रहे हो या कैश से कर रहे हो, जैसे भी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। पेमेंट वाउचर के लिए जो है शॉर्टकट वो F5 और रिसिप्ट के लिए F6। परचेज के लिए याद होगा आपको F9 और सेल के लिए F8। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई शॉर्टकट की याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन ना लें। आपके राइट हैंड साइड पे ये देखिए सारी की लिखी हुई होती हैं कौन सी शॉर्टकट की किसकी है, ठीक है। तो रिसिप्ट के लिए F6 दबाया। अब कैश आ रहा है तो कैश दबा देंगे, बैंक में पेमेंट आ रहा है तो बैंक दबा देंगे, ठीक है। तो हमने कैश अकाउंट बनाया, ठीक है। किससे पैसा आ रहा है? ठीक है, हमने कहा कि भैया हमारा पैसा आ रहा है रविंद्र एंड कंपनी से। कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है, ठीक है। लिख दीजिए 15,000 रुपये, ठीक है। और किसी से भी आया है कि इस डेट में 28 अप्रैल में? डेट कैसे चेंज करते हैं? भूल तो नहीं गए? F2 से चेंज करते हैं ना। आज की डेट डालनी है, आज की डेट डाल दो 5/6, ठीक है। रविंद्र कंपनी से। और किसी से भी पैसा आया है जो यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हो आप, ठीक है। श्री राम एंटरप्राइज से भी आया है 25,000, ठीक है। ये देखिए जो नीचे आता रहता है ये बैलेंस आता रहता है कि श्री राम एंटरप्राइज से हम 25,000 मांगते थे, 25,000 आ गया है। सपोज करो 20,000 आ गया है, अब कितने और मांगने लग गए हम? 5,000 डेबिट। ये डेबिट क्रेडिट का क्या सिस्टम होता है अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं है तो बेसिक ऑफ अकाउंट्स या डेबिट एंड क्रेडिट की क्लासेस दी गई है मेरे इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, हाउ टू यूज़ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, हाउ टू मेक ए पास एंट्री, हाउ टू मेक ए जर्नल एंट्री, सारे रूल्स उसमें दे रखे हैं। कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, क्या रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स को आप देखिए, समझिए, आपको एंट्री करने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे वही नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है। एंटर हो जाएगा। अलग अलग भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है एक डेट में आ रहे हैं पैसे तो एक साथ ही कर रहे हैं, अलग अलग भी एंट्री आप कर सकते थे। सिंपल एंट्री, कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसे पेमेंट के लिए F5 शॉर्टकट की। कैश जा रहा है तो कैश, ठीक है। किस चीज़ के लिए हो रही है, किसको पेमेंट किया है, कोई खर्चा है क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की लेजर नहीं है, बना लो लेजर तुरंत। हैंड टू हैंड किससे बनती है? Alt+C से। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज क्या है ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। मैंने बता दिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज वो होते हैं जो परचेज से रिलेटेड होते हैं, और उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो सारे हमारे क्या आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आते हैं। अगर फैक्ट्री है हमारी और फैक्ट्री में मशीन लग रही है और उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, क्योंकि माल बनाना भी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करना भी परचेज के बराबर ही होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। जीएसटी को भी हम नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेज में एक क्लास में जीएसटी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट किया है? 25,000। और किसी को भी दिया है क्या? एक शेखावत सिंह एंड सन्स को पेमेंट करना था, वो पेमेंट कर देता हूँ 4,000 का, ठीक है। ऑन अकाउंट कर देते हैं और लिख देते हैं बीइंग कैश पेड, ठीक है। ये पूरी बेसिक ऑफ अकाउंट्स आप लोग अकाउंट्स की क्लासेस दे रखी हैं, उसमें जाके समझिए अच्छे से, आपको टैली करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये थी पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर। अब आप देख रहे होंगे कि सेल्स की जो एंट्री होती थी उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा आता था, परचेज की एंट्री में डेबिट क्रेडिट लिखा आता था। यहाँ पे ऊपर डालो डायरेक्ट कैश और एंट्री हो रही है, ठीक है। कंपाउंड एंट्री नहीं हो पाएगी यहाँ पर, ठीक है। कंपाउंड एंट्री क्या होती है वो आप अकाउंट्स की क्लास में समझ सकते हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा अकाउंट्स एक साथ इफेक्ट होते हैं एक ट्रांजेक्शन में, वो कंपाउंड एंट्री आपकी होती है।
तो ये क्या, ये जो मोड है, ये मोड खुला हुआ है सिंगल मोड। ये कैसा मोड खुला हुआ है? सिंगल मोड। इसको आप लोग क्रेडिट डेबिट वाले फॉर्मेट में भी एंटर कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसमें भी इस फॉर्मेट को ला सकते हैं। F12 दबाएंगे अपनी कीबोर्ड पे, F12। यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट काउंटर वाउचर। इसको नो कर देंगे और फटाफट कंट्रोल ए से सेव करके बाहर आ जाएंगे। मैंने बताया था शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए सेव करने की। ठीक है, देखो डेबिट क्रेडिट मोड आ गया ना। अब डेबिट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेता हूँ। 5,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया और कैश या जो भी मेरा बैंक है वो मेरा CR हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक की डिटेल आपको डालनी है तो डाल सकते हैं और लिख दूंगा बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। क्लियर है ये एंट्री? ठीक है, इसी तरह से आप रिसिप्ट वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए CRDR मोड आ गया। CR क्रेडिट करेंगे किसको? जिससे पैसा आ रहा है, क्रेडिट द गिवर। ये रूल्स होते हैं ये डेबिट क्रेडिट एंट्री के। आप प्लीज़ वो क्लास जरूर देखिएगा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कब किस चीज़ को डेबिट करते हैं, कब किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो रविंद्र एंड कंपनी हमें पैसा दे रही है। ठीक है, 10,000 रुपये उसको क्रेडिट करा। उसने कैश दिया है तो कैश, और हो सकता है उसने 5,000 रुपये कैश दिया हो और 5,000 रुपये हमने उसको चेक लिया हो। ठीक है, तो अब ये जो एंट्री है ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री क्यों है? क्योंकि इस एक ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, रविंद्र एंड कंपनी का, कैश का और ICICI बैंक का। ये कैसी एंट्री है? एक कंपाउंड एंट्री है। ठीक है, तो लिख देता हूँ बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी एंट्री थी रिसिप्ट करने की। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर की। ठीक है, देखिए कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, शर्माइएगा मत। आप लोगों के लिए क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटी छोटी क्लास दूंगा, आपको समझने में आसानी होगी। प्रैक्टिस कीजिए, मुझे दिखाइए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।